ओके। 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 सो ये दो टर्म्स जो है आपके पास, एक राइट करना, दूसरा रीड करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है। आपकी जितनी भी फंक्शनलिटी होगी आगे चल के, सिर्फ इन दो वर्ड्स के साथ होगी कि आप रीड किस तरह कर रहे हैं, राइट किस तरह कर रहे हैं, डेटा को किस तरह मैनिपुलेट कर रहे हैं। मीन जितनी भी ऑपरेशंस आप परफॉर्म करेंगे वो डेटा के ऊपर ही करेंगे। ठीक है। चाहे वो डेटा किसी भी फॉर्म में होगा, फाइल के फॉर्म में भी हो सकता है, किसी सर्वर के ऊपर भी हो सकता है। मीन्स कहीं पे भी डेटा आपका स्टोर होगा, तो वहीं से आप लाजमन डेटा को रीड करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर आपने कोई ना कोई फंक्शनली परफॉर्म करेंगे। कि फॉर एग्जांपल कोई आप मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या उसके अलावा डेटा एनालिसिस के ऊपर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपके पास डेटा होता है। ठीक है ना। तो उस डेटा के ऊपर आप कोई ना कोई ऑपरेशन से परफॉर्म करते हैं। तो कल हमने बात की थी राइट करने के लिए जो फंक्शन हम यूज करते हैं, उस फंक्शन का नाम है प्रिंट करना। प्रिंट मीन्स राइट करना। मैं अब थोड़ा शार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर को, क्योंकि काफी कल परसों से हम इसी पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज इसको थोड़ा वाइंड अप भी करते हैं और शार्ट भी करते हैं। ये टर्म्स वैसे यूज होते रहेंगे आपकी प्रोग्रामिंग में। तो प्रिंट मीन्स राइट करना। ठीक है। उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट वर्ड है जिसका नाम है रीड। मीन्स आप कोई डेटा रीड करना चाह रहे हैं कंसोल के ऊपर, तो उसके लिए जो फंक्शन यूज होता है वो इनपुट का फंक्शन होता है। ठीक है। रीड करना मीन्स आप यूजर से कोई डेटा लेना चाह रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पाइथन के चला जाता हूँ। ये कल वाला ही लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। ओके। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, नम, और मैंने नम को असाइन किया है 12। ठीक है। अब क्या है कि नम को मैंने एज अ स्टैटिक वैल्यू असाइन की हुई है। बट मैं चाहता हूँ नहीं, रन टाइम पे जिस वक्त एप्लीकेशन मेरी रनिंग स्टेज में हो, उस वक्त मैं चाह रहा हूँ कि नम की कोई वैल्यू हो, कोई यूजर वैल्यू दे। ठीक है। मीन्स हम यूजर से इनपुट लेना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं चाह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि नहीं भाई हम स्टैटिक वैल्यू ही देंगे। इस वक्त सिर्फ हमारे पास स्टैटिक वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ कि मैंने कहा भाई नम को प्रिंट कर दो, तो सिंपली इसने नम को प्रिंट कर दिया। 12 आपके पास प्रिंट हो गया। बट मैं चाहता हूँ नहीं, ये जो 12 है या 13 है या 14 है, जो भी वैल्यू है, लाजमन वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हमें ये तो नहीं होगी कि भाई स्टडी की ही वैल्यू रहेगी। ठीक है। तो हम चाहते हैं नहीं, रन टाइम पे वो चेंज हो वैल्यू, जो यूजर दे रन टाइम पे उसी के ऊपर हम ऑपरेट करें, उसी के ऊपर हम वर्क करें। जो भी परफॉर्म करना उसी के ऊपर करना चाहिए। तो हमने कहा जब भी आप स्क्रीन से कोई चीज रीड करना चाह रहे हैं, उसके लिए जो फंक्शन यूज होता है उस फंक्शन का नाम है इनपुट। फॉर एग्जाम्पल मैं 12 की जगह पे इसको रिमूव करके मैं कह रहा हूँ कि भाई इनपुट में राइट कर रहा हूँ। बिल्ट इन फंक्शन है ये आपके पास, रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट। कहता है रीड अ स्ट्रिंग। अब रीड अ स्ट्रिंग की बात करते हैं हम। ठीक है। स्ट्रिंग क्या है इसकी बात हम करते हैं अभी। ठीक है ना। तो इस वक्त मेरा इनपुट फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन है आपके पास, स्टैंडर्ड इनपुट से ले रहा है। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने रन किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास एक विंडो आ गया, स्मॉल विंडो आपके पास है, जो लिखा हुआ है पाइथन इनपुट। मीन्स ये आपसे इनपुट यूजर टेक्स्ट फील्ड है आपके पास। ठीक है। इसने खुद बनाकर आपको दी है भाई, ये टेक्स्ट फील्ड है इनपुट के लिए। ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन है। ये आपसे इनपुट मांग रहा है, कहता है कि भाई इनपुट दे दो। मैंने इसको इनपुट दे दिया, फॉर एग्जाम्पल असद, लाइक दैट, और मैंने इसको ओके किया। तो इसने असद को स्क्रीन के अंदर प्रिंट कर दिया। ये असद एज अ इनपुट है, ये असद एज अ आउटपुट है आपके पास। मेरे पास दो लाइन्स ही है। एक लाइन से मैं रीड कर रहा हूँ और दूसरी लाइन से मैं इसको राइट कर रहा हूँ। रीड राइट दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हूँ इस वक्त में। ठीक है। इनपुट इसने रीड किया, रीड करने के बाद इसने कहीं पे जाकर स्टोर किया। जहाँ पे स्टोर किया है उसका नाम इसने नम रखा है, नम वेरिएबल। ठीक है। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। हमने कहा जो भी रीड हम स्क्रीन से रीड करेंगे डेटा को, वो नम के अंदर स्टोर करके रख लो। जैसे क्लास के अंदर हम टीचर लेक्चर दे रहा होता है, जो भी वो पढ़ा रहा होता है वो व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा होता है, आप अपनी मेमोरी के अंदर उसको स्टोर करते जा रहे होते हैं, या अपने नोटबुक के ऊपर राइट कर रहे होते हैं। तो ये काम जो होता है स्टोरेज का होता है। अपनी मेमोरी के अंदर आप स्टोर करेंगे, मे भी टेम्पररी तौर पे हो। आप नोटबुक के अंदर लिखते हैं तो उस वक्त क्या होता है, वो परमानेंट हो जाता है कि आपके नोटबुक में सेव रहता है, कभी भी आप वहां से जाकर रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये है कि हमने एक टेम्पररी तौर पे मेमोरी बनाई जिसका नाम हमने नम रखा है। हमने कहा जो भी आप रीड करें वो नम के अंदर स्टोर करें, टेम्पररी के अंदर।
उसके बाद हमने कहा प्रिंट कर दो नम, तो उसने कहा मुझे प्रिंट कर। अब मैं देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई थी कि इनपुट स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग फॉर्म में लेता है डेटा। मैं इसकी टाइप देखना चाह रहा हूँ कि नम की टाइप क्या है भाई, किस टाइप का डेटा मेरे पास स्टोर हुआ है। आई राइट डाउन द टाइप ऑफ नम। तो हमारे पास एक फंक्शन है, मैंने पता नहीं यहाँ पे डिस्कस किया है या नहीं किया है, मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। टाइप एक बिल्ट इन फंक्शन है आपके पास। आप कोई किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट किस टाइप का ले सकता है, इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, फ्लोट टाइप का हो सकता है, डिक्शनरी हो सकती है, लिस्ट हो सकती है, टपल्स हो सकते हैं। मीन जिस टाइप का भी आप डेटा, जिसका भी डेटा आप देखना चाह रहे हैं, उस टाइप का ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इंटीजर का हो सकता है, फ्लोट का हो सकता है, टपल हो सकता है, डिक्शनरी हो सकती है, लिस्ट हो सकती है, सेट हो सकता है, ठीक है, ईटीसी। सो आई राइट डाउन हियर, मैं नम का देखना चाह रहा हूँ कि नम की टाइप क्या है। तो आई वांट टू प्रिंट दी दिस, मैं इसको प्रिंट में जाकर राइट कर देता हूँ। प्रिंट खुद भी बिल्ट इन फंक्शन है और टाइप भी खुद बिल्ट इन फंक्शन है। तो ये पहले किसको कंप्यूट करेगा, टाइप ऑफ नम को कंप्यूट करेगा, जो भी टाइप इसको मिलेगी उसको ये प्रिंट कर देगा स्क्रीन के ऊपर। तो आई रन दिस प्रोग्राम। तो अगेन आस्क, आई राइट हियर उस्मान फॉर एग्जांपल। ओके किया मैंने। तो इसने कहा कि जो नम की टाइप है वो स्ट्रिंग टाइप की है, क्योंकि मैंने उस्मान दिया हुआ है इसको, तो उसने मुझे बताया स्ट्रिंग है। अगेन मैंने रन किया, मैं कहता हूँ भाई मैं दोबारा इसको रन करना चाह रहा हूँ, और मैंने इसको कहा कि भाई मुझे जो है, मैं एक नंबर इसको दे रहा हूँ 78। ये एक इंटीजर टाइप का होल नंबर है बेसिकली, ठीक है, मैंने 78 दिया है, और लाजमन इसकी टाइप इंटीजर टाइप होनी चाहिए। एज अ ह्यूमन मैं जज कर रहा हूँ कि 78 एज अ इंटीजर है। मैंने जैसे इसको ओके किया, इसने मुझे कहा कि नहीं भाई ये तो स्ट्रिंग है। तो व्हाट मीन, इसने मुझे इंटीजर नहीं दिया है, इसने कहा कि भाई ये भी स्ट्रिंग है। मैंने कहा अगेन शायद मुझे लगा कोई गलती हो गई है इससे, मैं दोबारा इसको रन कर रहा हूँ। मैंने इसको कहा चलो मैं फ्लोटिंग पॉइंट में कोई नंबर दे देता हूँ इसको, मे भी कोई मिस्टेक हो गई हो कंपाइलर को, इंटरप्रेटर को जज करने में। तो मैंने इसको 7.543 दिया। अगेन से पूछा, इसने कहा नहीं भाई स्ट्रिंग है ये भी। तो व्हाट मीन, तो हम तो इसको 7.543 दे रहे हैं, बट ये हमें बता रहा है कि नहीं इसकी टाइप स्टिल स्ट्रिंग है, फ्लोट नहीं है, ठीक है। तो ये तो इसको स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है, और पहले जो नंबर दिया उसको भी स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है, और जब पहले मैंने उस्मान दिया उसको तो स्ट्रिंग ये कंसीडर कर रहा है, वो तो ठीक है भाई, मुझे समझ में आ रहा है कि वो स्ट्रिंग है। बट तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड है प्रोग्रामिंग के अंदर, सिर्फ सी प्लस प्लस को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ। आप जब भी रीड करेंगे कोई भी चीज, एक स्टैंडर्ड है कि वो चीज आपको स्ट्रिंग में ही आप रीड करेंगे, ठीक है ना, किसी और फॉर्म में रीड नहीं होगी। चाहे आप नंबर लिख के उसको दे रहे हैं, या करेक्टर लिख के दे रहे हैं, या कोई सिंबल दे रहे हैं, वो एज अ स्ट्रिंग टाइप ही कंसीडर की जाएगी। ये स्टैंडर्ड रूल है। जैसे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आप जब भी जाएंगे, तो वहां पे स्टैंडर्ड जो प्राइस है, स्टैंडर्ड जो करेंसी है, वो डॉलर है हमारे पास, ठीक है। वो एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि भाई आप डॉलर में ही डील करेंगे, जब भी एक्सचेंज करेंगे तो डॉलर के साथ ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप जिसके साथ डील करें वो स्ट्रिंग के साथ डील करेंगे। मीन जब भी आप कंसोल पे या जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे, तो आप डीलिंग करेंगे स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर, रीड भी स्ट्रिंग में करेंगे और राइट भी स्ट्रिंग में ही करेंगे, ठीक हो गया। जब भी आपको नीड होगी आप कहेंगे नहीं मैं तो कोई नंबर देना चाह रहा हूँ, तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे, उसकी टाइप कास्टिंग करेंगे। क्या करेंगे, टाइप कास्ट करेंगे। मीन्स आप चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, ओके, मैं चाहता हूँ नहीं भाई ये मैंने इनपुट रीड किया, आप कोई मैसेज भी यहाँ पे प्रॉम्प्ट करवा सकते हैं, लेकिन आप कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, मैंने कहा इंटर नंबर फॉर एग्जाम्पल, प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बात नहीं की है पर आप कर सकते हैं इंटर नंबर। मैं बाद में आता हूँ टाइप कास्टिंग की बात करता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैसेज आ गया इंटर है नंबर। तो सिंपली आपको ये नंबर इसको दे रहे हैं, ओके कर रहे हैं, तो ये आपको बता रहा है ये स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। मैसेज आप किस टाइप का भी यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, इस पे कोई भी डाउट नहीं है। क्या आप लिखना चाह रहे हैं, मीन्स एज अ लेबल है कि यूजर को इंडिकेशन है कि भाई किस टाइप की डेटा आपको इंटर करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर टाइप का आपने बनाया हुआ है, एक और आपने बनाया हुआ है स्टूडेंट के नेम का, फॉर एग्जाम्पल काफी और टेस्ट में कर रहा हूँ, और इसका नाम मैं रख रहा हूँ एसटीडी नेम होगा फॉर एग्जाम्पल, और इंटर नेम, इंटर स्टूडेंट नेम, लाइक दैट,
Let it run this program. So you watch enter a number. We write as 56. Okay. Again message आ गया, स्टूडेंट है, नेम फॉर उस्मान फॉर एग्जांपल, लाइक दैट. ओके, ठीक हो गया. सो अब बात ये है कि भाई स्ट्रिंग के अंदर ये डील कर रहा है. अब हमें तो नंबर जो चाहिए वो होल नंबर चाहिए, इंटीजर का नंबर चाहिए. चलो स्टूडेंट नेम तो हमें स्ट्रिंग में ही चाहिए, बाकी नंबर तो हमें चाहिए, स्ट्रिंग में नहीं चाहिए. तो इसलिए हम क्या करते हैं, जिस टाइप पे आप रीड कर रहे हैं उसकी टाइप कास्ट किया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है दूसरी टाइप के अंदर. अब क्योंकि ये जो नंबर है, ये जो आपने इनपुट लिया है, आप चाहते हैं कि नहीं ये इंटीजर टाइप में होना चाहिए, तो आप ये आपने पूरा का पूरा रीड जो किया है स्ट्रिंग में किया हुआ है, तो आप इसके बाहर की टाइप कास्टिंग बता देंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं इंटीजर में करना चाह रहा हूँ, मैंने इंट लिख लिया. नाउ राइट ऑन द इंट. अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ क्या स्टिल ये मुझे क्लास कौन सी बताता है, स्ट्रिंग क्लास बताता है या इंटीजर बताता है. अब मैंने इसकी टाइप कास्टिंग की है, मैंने यहाँ पर टाइप कास्टिंग के लिए इंट लिखा हुआ है. I run this program again. 34. I write 34. Okay. Asad, for example. Okay. So now you see class int. तो ये कहता है कि अब ये इंटीजर टाइप का है, पहले ये स्ट्रिंग टाइप का था, अब आपके पास नम जो है एज अ इंटीजर टाइप का. इसी तरह आप फ्लोट के अंदर टाइप कास्ट कर सकते हैं, इसी तरह डबल के इसी के अंदर लिस्ट के साथ कर सकते हैं, इसी तरह टपल के अंदर कर सकते हैं, इसी तरह सेट में कर सकते हैं, इसी तरह डिक्शनरी के अंदर कर सकते हैं कन्वर्जन. तो हम थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा वापस प्रोग्रामिंग के ऊपर आते हैं. जी यहाँ तक क्लियर है बेटा? जी यहाँ तक यस क्लियर है? सर. सब सबको क्लियर है यहाँ तक? ओके. तो जस्ट में एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं यहाँ से हम. ओके, ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है डे 4 की, मेरे पास डे 4 के नाम से है. जी. ओके. सो कुछ टर्म्स हम स्टडी कर लेते हैं क्विकली, इतने मुश्किल नहीं है. टाइप कास्टिंग इन पाइथन. ठीक है, कि टाइप कास्ट किस तरह करते हैं. टाइप कास्ट बेसिकली कन्वर्जेंस को कहा जाता है, कि आप एक टाइप से दूसरी टाइप में क्या करते हैं, कन्वर्जेंस करते हैं. इन पाइथन रेफर टू कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू द अनदर. चाहे कोई भी लैंग्वेज हो उसके अंदर टाइप कास्टिंग होती है, ठीक है ना. चाहे जावा हो चाहे सी शार्प हो, तो दो किस्म की टाइप कास्टिंग होती है बाकी लैंग्वेजेस के अंदर. एक को इम्प्लीसिट कहते हैं, दूसरे को एक्सप्लिसिट कहते हैं. ठीक है. दिस इज यूजफुल व्हेन यू नीड टू परफॉर्म ऑपरेशन दैट रिक्वायर अ वेरिएबल टू बी अ स्पेसिफिक टाइप. ठीक है, कहता है ये उस वक्त यूजफुल होगा जब आपको किसी दूसरे टाइप के स्पेसिफिक टाइप की नीड होगी. ठीक है. जैसे हमने अभी अभी बात की कि मैं एज अ नंबर लेना चाह रहा हूँ, वो नंबर मार्क्स भी हो सकते हैं, वो नंबर कोई और चीज भी हो सकती है. ठीक है ना. तो रोल नंबर भी हो सकता है, आईडी भी हो सकता है. अब मुझे कुछ स्पेसिफिक टाइप में चाहिए, तो उस वक्त मैं टाइप कास्टिंग करूंगा. ठीक हो गया. पाइथन प्रोवाइडेड built in function for converting between the data type, allowing you to control the format and behavior of your data. ठीक है. कन्वर्जेंस के लिए टाइप कास्टिंग हम यूज करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है. ठीक है. यहाँ तक सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात हुई है कि भाई ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए है क्या, याद करने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए भाई किस वक्त जरूरत होगी. वाई यूज डेटा कंपेरेटिवली, इंश्योर दैट डेटा टाइप मैच द एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ सर्टेन ऑपरेशन. फॉर एग्जांपल कहीं पे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एक चीज की डेटा टाइप स्ट्रिंग है, दूसरे की इंटीजर है. ठीक है. तो उस वक्त लाजमन जिस डेटा टाइप को आपने स्ट्रिंग में 34 को स्टोर करके रखा हुआ है, तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर के अंदर. ठीक है ना. और दूसरी आपके पास इंटीजर में अवेलेबल है पहले से ही, तो दोनों को कन्वर्ट करके, दोनों को मैच करके उसके बाद ही आप ऑपरेशन को ही परफॉर्म कर सकते हैं, उससे पहले ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते. ठीक है. प्रिसीजन कन्वर्ट दी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स टू इंटीजर. आप किसी फ्लोटिंग नंबर को होल नंबर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, लाइक दैट. फॉर एग्जांपल आई राइट हियर, मैं इसको एज अ, मैं ओके, एफ नंबर है मेरे पास, आई असाइन एफ नंबर इज लाइक दैट. नाउ अब मैंने कहा मुझे इसमें होल नंबर अलग करना है, मुझे 34 चाहिए एफ नंबर से. मैंने यूजर से एक नंबर लिया जो 34.678 है, मैंने इनपुट के जरिए लिया या वैसे ही ले लिया, और 34 मुझे सेपरेट करना है. तो हाउ, मैं किस तरह सेपरेट करूँ? जी.
ये नहीं बात। इंटीजर फंक्शन कॉल करेंगे तो कौन सा कैसे फंक्शन क्या कॉल करेंगे? होगा? इनपुट में इंटीजर लिखेंगे। नहीं, इनपुट तो हम ले चुके हैं, 34.678 हमारे पास है ऑलरेडी। मैंने कहा भाई इनपुट के जरिए मैं नहीं ले रहा हूँ, रन टाइम पे नहीं ले रहा हूँ, मैंने स्टैटिक ले लिया इनपुट। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम मैंने एफ नम रखा है, उसको पहले से मैंने इनपुट दे दिया है। अब मैं चाहता हूँ मुझे 34 चाहिए बस, जस्ट। तो मैं क्या करूँगा? मैं चाहता हूँ मुझे होल नंबर चाहिए, डब्ल्यू नंबर चाहिए जस्ट। तो मैं क्या करूँ? मेरे पास एफ नंबर है, मैं जस्ट एफ नंबर की टाइप कास्टिंग कर लूंगा इंटीजर के अंदर। राइट दैट, आई राइट दिस लाइक दैट जस्ट। अब हमारे पास डब्ल्यू नंबर जो बनेगा वो आपके पास एज फॉर एग्जांपल आई प्रिंट दिस वन एंड डब्ल्यू नंबर लाइक दैट। नाउ आई चेक दिस, रन दिस प्रोग्राम एंड आउटपुट इज 34। मुझे 34 ही चाहिए था। मैं इसको डायरेक्टली भी कास्ट कर सकता था यहाँ से, मैं इसको डायरेक्टली कास्ट करना चाहूँ तब भी कर सकता हूँ। मैं इसको कह दूं कि भाई ये इन टाइप का है, तब भी ये मुझे दे देगा भाई ठीक है। एफ नंबर के अंदर आपके पास जो वैल्यू आएगी आप इसको प्रिंट करवाएंगे एफ नम को, तो आपके पास होल नंबर ही आएगा, राइट है 34। बट मैं एक और भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ यहाँ पे। ओके, सो मैंने कहा प्रिंट डब्ल्यू नंबर फॉर एग्जाम्पल, लाइक दैट। ठीक है, सो इस वक्त मुझे 34 मिल रहा है। अब मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे 6 7 8 सेपरेट चाहिए, मुझे 6 7 8 भी चाहिए। तो मैं क्या करूँ? जी, 34 मुझे मिल चुका है और दूसरा नंबर मेरे पास 34.678 है। अब मैं चाहता हूँ नहीं, 6 7 8 मुझे चाहिए सेपरेट। सर फ्लोट फंक्शन कॉल करेंगे। नहीं, फ्लोट फंक्शन कॉल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम मैथमेटिक्स का रूल लगाएंगे। एफ नम आपके पास पूरा का पूरा नंबर है, उसमें से जगह 34 हम माइनस कर ले, फॉर एग्जाम्पल 34.678 में से मैं 34 को माइनस कर दूं, तो मेरे पास रिमेनिंग जो बचेगा वो बचेगा 6 7 8 बचेगा ये। जी। तो इसका मतलब है 34.67 हमारे पास किसमें स्टोर है? एफ नम के अंदर स्टोर है। और हम्म। 34 हमारे पास किसमें पड़ा हुआ है? 34 डब्ल्यू नम के अच्छा। अंदर पड़ा हुआ है हमारे पास। हम्म, सही है, मीन्स एफ नम से हम 30 डब्ल्यू नम को डिलीट सही। कर देंगे, माइनस कर नम देंगे, से माइनस करेंगे। तो ओके। आपके पास वैल्यू आ जाएगी लाइक दैट, एफ नम माइनस डब्ल्यू नम, लाइक दैट। ये मैंने ऑपरेशंस में परफॉर्म किया, बट मैंने इसको बताया कि भाई मुझे जो वैल्यू चाहिए होगी वो मुझे फ्लोट में चाहिए। किस में चाहिए? फ्लोट में चाहिए होगी। ठीक है, और मैंने किसी वेरिएबल के अंदर इसका नाम मैंने एफ नाम रख लिया, एफ नाम वन रख लिया। ठीक है, क्योंकि एफ नाम मेरे पास पहले से वेरिएबल है। अब मैंने इसको प्रिंट करवा दिया, भाई मुझे बता दो एफ नाम मेरे पास क्या होगा, नम वन। ठीक हो गया, मैं इसको रन कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम को। ओके सॉरी, नाउ यू सी, ये 34, ये 0.67999 आपके पास आ गया, ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, प्रिसीशन हम कम कर सकते हैं, ठीक है ना, वो मैं आपको बता दूंगा किस तरह कम करते हैं। ठीक है, सो नाउ कि हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली हम थोड़ा लॉजिक को भी देख रहे हैं कि भाई प्रोग्रामिंग में लॉजिक किस तरह आपको डेवलप करनी है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में लॉजिक भी लाजमी है, इंपॉर्टेंस रखती है अपने। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है टाइप कास्टिंग की बात कर रहे हैं कि हम डेटा की टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। बेसिकली एफ नम आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर था, हमने इसको नम में कन्वर्ट किया तो आपको सिर्फ 34 मिला। अगेन आपने कहा कि नहीं भाई मुझे 6 7 8 भी चाहिए, तो आपने कहा कि पूरा का पूरा नंबर आपके पास ये था, इसमें से 34 आपने माइनस किया तो रिमेनिंग नंबर आपको मिल जाएगा। उसको मैंने टाइप कास्ट करके फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक हो गया। मैं इसको फ्लोट नहीं देता तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, क्या बाय डिफॉल्ट इसको फ्लोट कंसीडर करेगा ये? अब बाय डिफॉल्ट नहीं। इसको फ्लोट कंसीडर करेगा ये। ठीक हो गया, क्यों? क्योंकि आपने एक फ्लोट नंबर से
होल नंबर को माइनस कर रहे हैं, जो भी बच गया ये ऑटोमेटिकली उसको डेटा टाइप असाइन करते हैं। बाकी लैंग्वेजेस के अंदर हम बताते हैं खुद, ठीक है। जो भी वैल्यू बची, इसने एक नया वेरिएबल बनाया जिसका नाम एफ नम रखा हुआ है। ऐसे का जो भी वैल्यू बची जिस टाइप की होगी उस टाइप का मैं वेरिएबल कंसीडर कर दूंगा, उसकी टाइप देख लूंगा। आप इसकी टाइप देख सकते हैं कि भाई टाइप क्या है इसकी, टाइप ऑफ एफ नम। सो नाउ दिस इज अ क्लास ऑफ फ्लोट, क्लास से बिलोंग करता है ये। इसकी टाइप आपके पास फ्लोट है, ठीक हो गया। तो मैं दोबारा वापस आ रहा हूँ यहाँ पे। So data comparability, precision control, string format. Convert the numbers or other type to string for concatenation and display purpose. ठीक है। ये कहता है कि आप कोई भी नंबर्स हैं आपके पास, उनको आप कन्वर्ट करें स्ट्रिंग के अंदर। आपका कोई पर्पस हो ज्वाइन करने का आपस में नंबर्स को, कॉन्केट करने का, तो उस वक्त आप नंबर्स को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने अभी स्ट्रिंग टाइप का नंबर लिया था 78, उसको कन्वर्ट इंटीजर के साथ किया था। ये कहता है आप नंबर को एज ए स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक दैट। मैं इसको दोबारा रिमूव कर रहा हूँ पूरे पूरे कोड को। मैंने एज ए नंबर ले रहे हैं हम। मैं इसको कह रहा हूँ std नंबर, स्ट्रिंग टाइप का नंबर होगा मेरे पास। मैंने इनपुट मेथड लगाया, मैंने इसको कहा कि इंटर नंबर, ठीक है। ये नंबर मेरे पास स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक हो गया। पर बट मैं इसको एज अ नंबर लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको कहा मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करके दे दो भाई, इंट में बना कर दे दो इस नंबर को। ओके, मैंने इसको इंट में मुझे बना के, ये मुझे आपको मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ और टाइप देख रहा हूँ इसकी में कि टाइप मेरे पास क्या है, नाम है, ठीक है। लाइक रन किया मैंने प्रोग्राम को, तो इस नंबर को ही मांगा मुझसे, मैंने 34 दिया। इसने कहा कि भाई 34 आपके पास इन टाइप का है। यहाँ तक बात मुझे क्लियर हो गई कि अब मेरे पास नम एज इंटीजर टाइप का है। ये डेफिनेशन क्या कहती है आपके पास, कि आप किसी नंबर को कन्वर्ट करना चाहें स्ट्रिंग के अंदर। अब मेरे पास नंबर है, ठीक है, ये नंबर मेरे पास है, मैं इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता हूँ स्ट्रिंग के अंदर। मैंने कहा मुझे बता दो str नंबर मेरा क्या बनेगा। तो मैंने कहा भाई मुझे कन्वर्ट किसको करना है, नम को करना है, और कौन से किस में करना है, स्ट्रिंग में करना है, लाइक दैट। तो आपको ये कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। 34 दिया मैंने इसको। अब मैं स्ट्रिंग टाइप की लाजमन कंडीशन देखना चाहूंगा किस टाइप का है str नंबर। 23 दिया मैंने इसको, तो इसने आपको बता दिया 23 आपके पास। ओहो, टाइप मैंने नहीं देखी, टाइप ऑफ दिस str नंबर, लाइक दैट 23। तो आप देख रहे हैं ये टाइप आपको किसकी दे रहा है, स्ट्रिंग। अब इसके ऊपर आप कॉन्केट करना चाहें या कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आगे चल के बहुत सारी ऑपरेशंस होंगी जिसमें ये आपके पास यूज होगा। इस वक्त तो आप जनरली आपको प्रॉब्लम हो रही है कि भाई हम टाइप क्यों चेक कर रहे हैं, ठीक है। हम इस वक्त लर्न करने के लिए टाइप चेक कर रहे हैं, बट जब आगे चल के आप प्रोग्रामिंग करेंगे और रन टाइम पे आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स आते रहेंगे, उस वक्त आपको चेक करना पड़ेगा किस टाइप का ऑब्जेक्ट है ये। जिस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से आप उसके साथ डील करेंगे या ऑपरेट करेंगे, उसके साथ मैनिपुलेट करेंगे, ठीक होगा। इस वक्त तो हमें पता होता है कि भाई इसकी टाइप ये है, इसकी टाइप ये है, इसकी टाइप ये है। जब आपके पास एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रही होती है, रनिंग स्टेज में होती है, तो उस वक्त जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होता है उस वक्त हम चेक करते हैं। जैसे आपने पजल गेम देखी होती है, तो पजल गेम के अंदर जो भी वो मैच कर रहा होता है, तो बैकएंड पे डिफरेंट टाइप के पजल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं। बैकएंड पे वो चेक कर रहा होता है लिस्ट के अंदर कि भाई किस टाइप का ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं आपके पास। जिस टाइप का होगा वो उसके साथ मैच होगा, उसके साथ वो क्रैश हो जाएगा। जैसे आपके पास नंबर ऑफ फ्रूट्स होते हैं वहां पे एक जैसे होते हैं, तो वहां पे आपको स्कोर मिल जाता है। एक जैसे नहीं होते तो वहां पे वो क्रैश भी नहीं होते हैं। तो वहां पे आपको जरूरत पड़ती है भाई किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। ओके, सो मैं वापस रिटर्न हो रहा हूँ। ओके, तो स्ट्रिंग इंटरऑपरेबिलिटी, हैंडल द डेटा फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज दैट मे नॉट बी एक्सपेक्टेड फॉर्मेट, ठीक है। डिफरेंट सोर्सेज के साथ, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, बदल गेम होगी आपके पास या कैंडी क्रश गेम होगी जिसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप उनको रन टाइम पे हैंडल कर रहे होते हैं। डिफरेंट सोर्सेज के साथ आपके पास ऑब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं।
और उनको एक्सपेक्टेड कर रहे होते हैं किस तरह का फॉर्मेट हो सकता है, ठीक है, उसके हिसाब से आप उसको कन्वर्ट करते हैं। तो हियर आर द सम कॉमन टाइप ऑफ कास्टिंग फंक्शंस। जैसे हमने अभी इंट की बात की थी, तो इंट आपके पास टाइप कास्टिंग के लिए आप यूज करते हैं, अभी अभी हमने इंट को यूज किया हुआ है। फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बूल है, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, सेट है, ये सारे के सारे आपके पास डेटा टाइप से हैं जिनको आप कन्वर्ट करते हैं, जिनको आप अभी अभी टाइप कास्ट कर रहे थे हम, जिसमें हमने इंट को किया था, फ्लोट को किया था, स्ट्रिंग को किया था, बूल को किया था। या लिस्ट को आप करना चाहें तो लिस्ट को भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं, स्प्लिट का फंक्शन एक यूज होता है जिसके साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। टपल्स के लिए आपके पास लूप चाहिए, डिक्शनरी को के लिए लूप चाहिए, सेट के लिए आपके पास लूप नहीं चाहिए, ठीक है। लिस्ट आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आई एज अ लिस्ट हम इनपुट लेना लेना चाह रहे हैं, तो आपके पास एज अ माई लिस्ट एज इनपुट लेना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास इनपुट इंटर लिस्ट नंबर्स इंटर स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है, मैंने कहा स्टूडेंट मार्क्स मुझे इंटर करके दे दो, ठीक हो गया। और इसके साथ साथ मैं स्प्लिट फंक्शन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। स्प्लिट क्या करता है, जो भी आप ऑब्जेक्ट्स इसको देंगे, जो भी मार्क्स आपको देंगे, वो उसको डिवाइडेड करता जाएगा, एक लिस्ट में उसको क्रिएट करता जाएगा, ठीक है। स्प्लिट का काम होता है डिवाइडेड करना, ठीक है, लिस्ट क्रिएट करना, हम लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो लिस्ट की जो सिग्नेचर होती है आपके पास, प्रेसेस होती है, बेसिकली इस तरह की लिस्ट बनती है। मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया होगा पर इतना खास आपके साथ डिस्कस नहीं किया होगा। इस तरह की लिस्ट होती है, बेसिकली हम इस तरह की रन टाइम पे लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, उस लिस्ट का नाम मैं माई लिस्ट रख रहा हूँ, ठीक है। मार्क्स कोई भी हो सकती है, और मैं इसको प्रिंट भी कर रहा हूँ, जो भी लिस्ट आपके पास होगी माई लिस्ट, ठीक, लाइक दैट। ओके, मैं इसको रन कर रहा हूँ। बाकी टाइम बहुत कम बच गया है, ठीक है। इसने कहा मुझे लिस्ट के नंबर बता दो, मैंने कहा 23 मार्क्स है, 56 मार्क्स है, 78 हो सकते हैं, 99 हो सकती है, फोर फोर कितने भी मार्क्स आप दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैंने अभी इसके वक्त नंबर ऑफ वैल्यू में कितने मार्क्स दिए, 1 2 3 4 5 6 7 दिए, ओके किया मैंने इसको। तो आप देख रहे हैं एक लिस्ट आपके पास क्रिएट हो गई, 23, 56, 78, 99, 44, 33, 22। तो इस तरह एज अ लिस्ट भी आप इनपुट करवा सकते हैं। इसी तरह आप कोई सेट करवाना चाहें तो आप सिर्फ इसके बाहर सेट लिखेंगे टाइप, ठीक है ना, ठीक है। सेट करना चाह रहे हैं, सेट में भी यही फंक्शन यूज होता है स्प्लिट का, तो आप सेट लगाएंगे तो आपके पास ये एज अ सेट भी काउंट हो जाएगा। मैं इसको रन कर रहा हूँ। मैं इसको 55, 66, 7, 7, 8, हमने अभी तक स्टडी नहीं किया लिस्ट या ऐसी चीजें, पर क्योंकि इनपुट की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा थोड़ा डिस्कस भी आपके साथ कर, तो ये एज अ लिस्ट आपके पास हो गई, ठीक है। डिक्शनरी के लिए फॉर लूप या टपल्स के लिए आप फॉर लूप को हम यूज करते हैं, तो आगे चल के हम जब फॉर स्टडी करेंगे तो आपको वहां पे लिस्ट और टपल भी थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। इस पे हम डीपली बात करेंगे, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करनी है हमें लिस्ट के ऊपर, तो वहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो जाएंगे, और इसके किस तरह एलिमेंट एक्सेस करने हैं, कौन सा इंडेक्स है, क्या है, वो हम आगे चल के थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ आप लोगों ने अरे स्टडी किया होगा तो उसी तरह हम इसको कर सकते हैं, अरे के जरिए आप इसके इंडेक्स ले सकते हैं, लिस्ट ऑफ जीरो। जैसे आप फर्स्ट इंडेक्स लेना चाह रहे हैं, तो लिस्ट ऑफ जीरो आप कहेंगे तो आपके पास 2 मिल जाएगा, लिस्ट ऑफ 1 पे आपको 3 मिल जाएगा, लिस्ट ऑफ 2 पे आपके पास 5 मिल जाएगा, लिस्ट ऑफ 6 पे आपको ये मिल जाएगा। उसके अलावा भी बहुत सारी ऑपरेशन हैं इसके जो हम परफॉर्म करेंगे वन बाय वन, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? जी। सर यहाँ पर आपने स्प्लिट यूज किया था। जी, थोड़ा रिपीट करें आवाज। हेलो सर जी। अभी वो स्प्लिट, जी जी, बताएं बताएं। वो स्प्लिट पर क्यों यूज किया था कोड में? स्प्लिट, अब स्प्लिट जी। क्या है, स्प्लिट एक फंक्शन है जो डिवाइडेड करने के लिए हम यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है ना। अब हमारे पास जो लिस्ट के आइटम्स होते हैं वो सेपरेट करने होते हैं हमारे पास, अब हम लिस्ट एज इनपुट लेना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे डिवाइडर यूज किया है कि हमने कहा जो भी हम आपको आइटम्स देंगे, जो भी डेटा हम देंगे, वो हमें एज अ लिस्ट फॉर्म में प्रोवाइड करो। जैसे मैंने दो चीजें यहाँ पे की है, एक लिस्ट किया है, एक सेट किया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फंक्शन मैंने यूज किया है स्प्लिट, मैंने कहा जो भी मैं इनपुट दूं
उसको स्प्लिट कर दो, उसको डिवाइडेड कर दो। किस में डिवाइडेड कर दो? लिस्ट के फॉर्म में डिवाइडेड कर दो। ठीक है, मैंने सेट यहाँ पे नहीं लगाया है पहले, ठीक है, मैंने सेट को रिमूव कर दिया। ये लिस्ट मैंने डमी लिस्ट बनाई है दिखाने के लिए कि भाई किस तरह की लिस्ट होती है। मैं इसको रन कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आइटम्स दिए हैं, ये एक पहला दिया, ये दूसरा दिया, ये तीसरा हो गया, ये फोर्थ हो गया। अब ये जो इनपुट है, ये स्प्लिट क्या करता है, इस इनपुट को डिवाइडेड करता है। मीन्स 23 को अलग करता है, 5 को अलग करता है, 6 को अलग करता है, 7 को अलग करता है, 8 को अलग करता है। ठीक है, सबको अलग करता है कॉलम के हिसाब से, अलग करके एक लिस्ट क्रिएट करके मुझे देता है ये। ठीक है, जैसे ही अब मैंने ओके किया, तो ये आप देख रहे हैं कि आपके पास एक लिस्ट बन गई है, लाइक दैट। अब ये मैं लिस्ट मुझे चाहिए, तो ये लिस्ट बन गई। ये मैं चाहता हूँ नहीं, मेरे पास एक और डेटा टाइप है जिसका नाम है सेट। तो सेट में भी क्या होता है कि वो डिवाइडेड करता है, बट सिर्फ उसको बताना, बाय डिफॉल्ट इसको लिस्ट कंसीडर करता है। कि आप चाहते हैं नहीं, आपको सेट क्रिएट करना है डेटा टाइप का, तो आप सिर्फ सेट कीवर्ड लिखेंगे तो ये आपको एज अ सेट लिस्ट क्रिएट कर दे देगा, सेट टाइप। पहले आइटम्स डेटा आप कोई भी देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है ना। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है ना। ये सेट हो गया आपके पास। ठीक है, अब दूसरी आपके पास डेटा टाइप है टपल्स टाइप। ठीक है, उसके लिए आपके पास लूप की जरूरत पड़ेगी। टपल हो गया, डिक्शनरी हो गई, तो वो आगे चल के हम थोड़ा स्टडी जब लूप करेंगे तो इनको भी हम कवर करते रहेंगे। पर डीपली हम बात करेंगे लिस्ट के अंदर, सेट के अंदर, कि लिस्ट किस तरह क्रिएट करते हैं और लिस्ट के कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जब हम लूप्स की बात करेंगे तो वहां पे ये सारी चीजें आपको मजीद क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये कुछ फंक्शंस मैंने बात किए थे कन्वर्ट करने के लिए, जिनको हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। कन्वर्ट कहता है कन्वर्ट करें फ्लोट इनटू द इंटीजर। फ्लोट को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना है। एक से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है 3.14 का, जो फ्लोट टाइप का है। इसने कहा इंट ऑफ एक्स, मीन्स ये वाला फंक्शन यूज कर रहे हैं जो पहला फंक्शन है आपके पास, जस्ट वन, इंट ऑफ एक्स। ठीक है, बाहर हमने टाइप लिखी है, ये फंक्शन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपको कन्वर्ट करके किस में दे देगा, इंटीजर के अंदर। किसको कन्वर्ट कर रहा है? एक्स को कर रहा है। सिमिलर यही बात कर रहा है जैसे हमने यहाँ पे पहले बात की थी भाई। किस तरह आपके पास कोई भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि एक्स है आपके पास, जिसकी वैल्यू 4.56 है, सॉरी 67 है। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू है। आप इस वैल्यू को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इंट के अंदर। तो ये इंट का फंक्शन आपने ये, क्योंकि ये जो सिग्नेचर है ब्रेसेस, ये फंक्शन की है बेसिकली। कहीं पे भी आप देखेंगे ये प्रिंट है, ये इसकी सिग्नेचर है ब्रेसेस। ये ब्रेसेस से पता चलता है कि ये फंक्शन है, ये मेथड है आपके पास। ठीक हो गया, तो हम बिल्ट इन फंक्शंस यूज कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं आपके पास, इंटीजर में कन्वर्ट करके दे रहा है। सिमिलर में दूसरे एग्जांपल्स भी बहुत सारे पड़े हुए हैं यहाँ पे। कन्वर्ट इंटीजर टू फ्लोट, तो आप देख रहे हैं फ्लोट का फंक्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। फ्लोट ऑफ 5 बता दो, मीन 5.0 हो जाएगा आपके पास वैल्यू। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे इंटीजर स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया गया है, तो स्ट्रिंग को यूज किया गया है। str आपके पास है स्ट्रिंग का, तो str को हम यूज कर रहे हैं। इसी तरह फ्लोट टू स्ट्रिंग है, तो आप यहाँ पे फ्लोट को यूज कर, str को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, फ्लोट टू स्ट्रिंग है अगेन। इसी तरह स्ट्रिंग टू लिस्ट है, कि भाई एक स्ट्रिंग को लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आपने ये स्ट्रिंग बनाई हुई है, ठीक है, आपने उसके बाद लिस्ट लिखा, तो वो लिस्ट बन गई आपके पास। अभी अभी भी हमने लिस्ट की बात की है, बट लिस्ट एज अ इनपुट लिया है वहां पे, हमने कन्वर्ट नहीं किया है, टाइप कास्टिंग वहीं पे नहीं की है मैंने। ठीक है, तो ये बात अलग है, वो बात अलग है, दोनों में फर्क है जमीन आसमान का। ये मैं एज अ लिस्ट इनपुट ले रहा हूँ। ठीक हो गया, यहाँ पे मैंने टाइप कास्टिंग नहीं की है बेटा। ये टाइप कास्टिंग बेशक हो रही है, पर लिस्ट के लिए टाइप कास्टिंग नहीं थी ये। ठीक हो गया, तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग हो रही है। ठीक है, दोनों में फर्क है बेटा। ये मैंने स्ट्रिंग डिक्लेयर की है जिसका नाम हेलो, जिसकी वैल्यू हेलो है। हमने कहा उसकी लिस्ट क्रिएट करके दे दो, उसने इस तरह लिस्ट बना के दे दी। मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। दोनों में फर्क है। ठीक है, मैंने कहा मैं माई डेटा रखा इसका नाम मैंने, और डेटा में मैंने दिया पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान, ठीक है, मैं अब लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ, मीन्स पी को अलग, ए को अलग, एक ए को अलग, सबको अलग करना चाह रहा हूँ। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं इसको टाइप कास्ट करके बताना चाह रहा हूँ। एम लिस्ट में इसका नाम रख रहा हूँ। ठीक हो गया, मैंने कहा मुझे लिस्ट दे दो, किसकी लिस्ट दे दो, लिस्ट दे दो मुझे किसकी, माई डेटा की, लाइक दैट। अब मैंने इसको आगे प्रिंट कर दो। एम लिस्ट में मैंने जो लिस्ट अभी बनाई है वो मुझे दे दो, दिस वन। 3 लाइन्स लिखिए,
मैंने एज ए इनपुट लिया पाकिस्तान, आप यूजर से लेना चाहें तो यूजर से ले लें भाई, कोई मसला नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप स्टैटिक लिखें, इंटर एनी नेम, एनी नेम, ठीक है, मैंने कहा कोई भी नाम लिख ले भाई, पाकिस्तान लिखें, जो भी मर्जी आप लिखें। माई डेटा को दिया, माई डेटा को किसने लिस्ट में कन्वर्ट किया और लिस्ट प्रिंट करके दे दी इसने भाई। मैं इसको रन कर रहा हूँ प्रोग्राम, ठीक है, मैं इसको पाकिस्तानी दे रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पाकिस्तान ओके किया तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान की एक लिस्ट क्रिएट हो गई, हर एक को अलग कर दिया उसने। क्लियर है? तो ये अलग चीज थी, वो अलग चीज थी, वो एज ए इनपुट लिस्ट ले रहा था मैं, यहाँ पे स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट किया गया है, दोनों में फर्क है, ठीक है। ओके, सो इसी तरह यहाँ पे टपल्स को कन्वर्जन दी गई है। कहीं भाई टपल के अंदर डेटा, आपको टपल की सिग्नेचर ये है, ठीक है ना, स्मॉल ब्रेसेस टपल 1 2 टपल रिकॉर्ड को कहा जाता है, ठीक है, बात करेंगे, ठीक है, फिलहाल परेशान ना हो आप लोग, ठीक है। टपल टू लिस्ट, तो लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो लिस्ट के फंक्शन को कॉल किया, क्या दिया, टपल अपडेट। जिसमें कन्वर्ट करना है उसका फंक्शन कॉल करेंगे जस्ट, ठीक है, कन्वर्ट लिस्ट टू टपल, ठीक है, लिस्ट को टपल के अंदर करना है तो आप टपल लिखेंगे बाय, क्योंकि टपल में कन्वर्ट करना है डेटा जो भी है। कन्वर्ट लिस्ट टू सेट, तो सेट लिखेंगे लाजमी उनके बाय, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस थे जो मैंने अभी डिस्कस किए, जो टाइप कास्टिंग के हवाले से, जिनको मैंने आपको फेमिलियर किया है कि इस टाइप के फंक्शन से जिसमें भी कन्वर्ट करना है उस फंक्शन को कॉल करेंगे। इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंट को कॉल करेंगे, फ्लोट में कन्वर्ट करना है फ्लोट को कॉल करेंगे, स्ट्रिंग में करना है स्ट्रिंग में करेंगे, बूल में करना है बूल में करने हैं, जिसमें भी करने हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्यूरी हो तो आप डिस्कस करें बेटा, अभी 5 मिनट रह गए हैं, तो 1 मिनट रह गया, जल्दी करें थोड़ा, जो भी डिस्कस करना है पूछे बेटा। जी, हेलो, हेलो, अस्सलाम यस सर। वालेकुम जी, यहाँ तक क्लियर बेटा? जी जी सर। जी बेटा, आपको क्लियर है? और कौन है बैठे हैं? यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक इसको वाइंड अप कर रहे हैं, इंशाल्लाह कल